तो ये जो उनका योगी रूप है, ये फकीरी बाना, ये वैराग्य, असल में वही उनकी शान है, उनकी असली बादशाही है। स्रोत शायद यही कह रहा है कि ये त्याग कोई मजबूरी नहीं, ये उनकी मर्जी है, उनका स्वभाव है। ये सोचना ही कितना अलग है कि जिसके पास दुनिया की नज़र में कुछ नहीं, वही असल में सबका स्वामी है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये जो अनासक्ति है, ये त्याग है। इसका मतलब कमजोरी या शक्तिहीनता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, महादेव का एक रूप भोला भंडारी का है, जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरा रुद्र का भी है, प्रलयंकारी रूप, जब सृष्टि पर कोई संकट आता है या अधर्म बहुत बढ़ जाता है। तो यही अनासक्ति योगी शिव, यही महादेव भयंकर तांडव भी करते हैं। उनकी तीसरी आंख अगर खुल जाए तो सृष्टि तक भस्म हो सकती है। शक्ति उनमें अपार है, पर वो उसका दिखावा नहीं करते हैं। शक्ति होते हुए भी उसका मोह न होना, शायद यही असली कंट्रोल है, असली शक्ति। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। मतलब शक्ति तो है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही होता है, संतुलन के लिए। हाँ। उनका वैराग्य उनकी शक्ति को कम नहीं करता, बल्कि शायद उसे और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। इसीलिए शायद उन्हें सिर्फ देवता नहीं, बल्कि देवों के देव, महादेव या फिर बादशाहों का बादशाह कहा गया। एकदम सही कहा आपने। वो किसी सोने के महल में बैठकर हुक्म नहीं चला रहे, वो तो शमशान में भी ध्यान में मग्न रहते हुए पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी सत्ता किसी बाहरी दिखावे पर नहीं टिकी है, वो टिकी है उनकी अपनी आंतरिक स्थिरता पर, उनके परम ज्ञान पर और उनकी पूर्ण अनासक्ति पर। और यही चीज उन्हें उन बादशाहों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा बना देती है जो सोने के सिंहासनों पर बैठते हैं। उनका साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर है, इसीलिए वो बाहरी बंधनों से पूरी तरह आजाद हैं। तो इस पूरी बातचीत का और स्रोत का निचोड़ ये निकलता है कि सच्ची बादशाही या असली स्वामित्व पैसे में, पद में या दिखावे में नहीं है। जी। स्रोत के हिसाब से ये तो पूरी तरह से अनासक्त होने में है, अपने भीतर संतुलन पाने में है और उस परम शक्ति में है जिसका प्रतीक महादेव है। एक ऐसी शक्ति जिसे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं और इसीलिए शायद सब कुछ उसके अधीन है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है और ये हमारी जो आजकल की सफलता और सत्ता की धारणाएं हैं ना, उनको सीधी चुनौती देता है। सच में। और ये हमें आज के ज़माने के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज की दुनिया में, जहां हम सब लगातार बाहरी सफलताओं के पीछे भाग रहे हैं, पद, पैसा, पहचान, इन सब के पीछे, क्या ये पुराना विचार आज भी कोई मायने रखता है कि असली ताकत, असली बादशाही शायद सब कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि किसी चीज़ की इच्छा ना रखने या सब कुछ त्याग देने के उस संतुलन